नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। आज मैं आपके लिए जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समुद्री मार्ग की खोज कब और किसने किया था? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग जो है यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण होता है। किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम मौजूदगी के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 3 नंबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी दर्रा है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा है? खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की अवधि थी 1914 से लेकर 1918 तक, यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया था, यानी 4 साल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है, लेटराइट मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है लोहा। लोहा का संकेत क्या होता है? तो लोहा का संकेत होता है Fe। ठीक है। लोहा का संकेत होता है Fe और लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है लोहा। ठीक है ना। नेक्स्ट है 6 नंबर, 8 बीट कितने बाइट के बराबर होता है? तो जो 8 बीट है वो 1 बाइट के बराबर होता है। कितने बाइट के बराबर होता है? 8 बीट 1 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है 7 नंबर, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान तो जो था वो मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नेक्स्ट है 8 नंबर, अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो अलेक्जेंडर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व, ठीक है, 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट 10 नंबर, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात। कौन है? गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर, एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर पेरिस में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरिस में। ठीक है। पेरिस किसकी राजधानी है? तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। किसकी है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है। जो एफिल टावर पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट है 12 नंबर, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो समवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? तो समवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर सवाल है, आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, छोटा और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक, छोटा और उल्टा आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट है 14 नंबर, भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री जो है वो कपूरथला पंजाब में स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? कपूरथला पंजाब में। भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर, अमलगम में क्या पाया जाता है? तो अमलगम में पारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पारा। ठीक है। पारा का संकेत होता है Hg। क्या होता है? Hg मतलब पारा अमलगम में पाया जाता है। नेक्स्ट है 16 नंबर, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर ने ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 फरवरी 1897 ईस्वी को। कब हुआ था? 23 फरवरी 1897 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कहाँ? तो उड़ीसा में, उड़ीसा के कटक में। ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को बनवाया था। नेक्स्ट है 19 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। इंडोनेशिया राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया राजधानी है जाकर्ता। क्या है? जाकर्ता इंडोनेशिया की राजधानी है।
नेक्स्ट है 20 नंबर, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं? तो टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर जो है वो स्विट्ज़रलैंड के हैं। किस देश के हैं? स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया था। नेक्स्ट है 22 नंबर, अकबर कितने वर्ष की उम्र में सम्राट बना था? तो अकबर जो है वो 13 वर्ष की उम्र में, ठीक है, अकबर 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बन गया था। नेक्स्ट है 23 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। किससे है? भाषा से, यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। ठीक है, नेक्स्ट है 24 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनोवा में है। कहाँ है? जिनोवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, जिसको हम लोग WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी को। कब हुआ था? 1948 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, सरिस्का पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो सरिस्का पक्षी अभयारण्य जो है वो राजस्थान राज्य में है। किस राज्य में है? राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट 27 नंबर, डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जो है वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? डोगरी भाषा सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। जम्मू कश्मीर एक क्या है? तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, अभी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो अभी केंद्र शासित प्रदेश है 8, और 28 की राज्य कितने हैं? तो 28। ठीक है, देखिए पहले तो 7 था। ठीक है, पहले 7 था, जब 2 बढ़ा जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो 9 हो गया। लेकिन दमन और दीप और दादर नगर हवेली दोनों एक हो गए। पहले दमन और दीप और दादर नगर हवेली दोनों अलग अलग थे, लेकिन दोनों जब जोड़ दिया गया दोनों को तो अब कितना हो गया? 8। ठीक है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश 8 है और राज्य कितने हैं? तो राज्य 28 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 28 नंबर, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी को शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर सवाल है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, JK यानी जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट है 30 नंबर, भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन है? तो भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। क्या है? दामोदर घाटी परियोजना भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट है 31 नंबर, कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीड़ों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 32 नंबर, गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? तो गोवा जो है पुर्तगालियों से 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था? 1961 ईस्वी को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। कब से कब तक चला? 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला, जो 6 वर्षों तक चला। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। द्वितीय विश्व युद्ध में ही अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराया था, एक 6 अगस्त 1945। ठीक है, 6 अगस्त 1945, एक 9 अगस्त 1945। ठीक है, सबसे प्रथम बम हिरोशिमा, H से हिरोशिमा और N से नागासाकी। ठीक है, हिरोशिमा और एक नागासाकी पे बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945, एक 9 अगस्त 1945। ठीक है, नेक्स्ट है 34 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CSO4 क्या होता है? CSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। अगर आपसे पूछते जिप्सम का सूत्र, तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, क्या होता है? CSO4 2H2O। नेक्स्ट है 35 नंबर, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। क्या है? जापान की मुद्रा का नाम येन है। ठीक है, जिस तरह से भारत की मुद्रा का नाम है रुपया, उसी तरह से जापान की मुद्रा का नाम है येन। नेक्स्ट है, और जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। नेक्स्ट 36 नंबर, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? यानी पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? सीन। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर सवाल है, श्रीमती इंदिरा गांधी
प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री 1966 ईस्वी को बनी थी। कब बनी थी? 1966 ईस्वी को श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर सवाल। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आरबीसी। इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कण। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज की थी कॉपरनिकस ने। किसने की थी? कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसे सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है 41 नंबर। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं सबसे निचली परत को? तो क्षोभ मंडल। और सबसे ऊपरी परत को बहिमंडल। क्या बोलते हैं? बहिमंडल। ठीक है, सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल, सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल। नेक्स्ट है 42 नंबर। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट है 43 नंबर। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया थी। कौन थी? रीता फारिया विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट है 44 नंबर। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। नेक्स्ट है 45 नंबर। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को। अगर राज्यसभा में पूछे, राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में 2 सदस्यों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर सवाल है, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? विद्युत धारा को अमीटर से। नेक्स्ट है 47 नंबर। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन था? यानी कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गाफर खान था। कौन था? खान अब्दुल गाफर खान भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी था। ये कहाँ के थे? तो ये पाकिस्तान का था। ठीक है, कहाँ का था? पाकिस्तान। इसका राजधानी क्या है? तो इसका राजधानी है इस्लामाबाद। नेक्स्ट है 48 नंबर। ईरान की मुद्रा का क्या नाम है? तो ईरान की मुद्रा का नाम है रियाल। क्या है? रियाल ईरान की मुद्रा का नाम है। ईरान की राजधानी क्या है? तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है, नेक्स्ट है 49 नंबर। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी को। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी को। ठीक है, 1556 ईस्वी को। प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, और तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। ठीक है, चीन की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? तो चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? भारत के साथ। ठीक है, चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ का राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।